जय श्री कृष्णा। प्रत्येक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को गणेश संकट चतुर्थी का व्रत किया जाता है। इस व्रत को करने से जीवन में आ रहे संकटों से मुक्ति मिलती है। यदि आपके मंगल काम में विघ्न व बाधाएं आ रही हैं, तो भी मंगल मूर्ति गणेश व्रत करने से हमेशा के लिए वह बाधा दूर हो जाती है। शिक्षा को पूर्ण करने में भी व्यवधान आ रहे हों, तो संकट मोचन गणपति जी का नाम लेकर यह व्रत करने से वह व्यवधान दूर हो जाते हैं। गणपति जी सभी देवताओं में प्रथम पूजनीय हैं। किसी भी काम को आरंभ करने से पहले गणपति जी की पूजा अर्चना की जाती है। अब बात करते हैं गणपति जी की पूजा विधि की। इनकी पूजा करते समय अपना मुख पूर्व दिशा या उत्तर दिशा की ओर रखना चाहिए। अक्षत रोली फल फूल चढ़ाकर इनकी पूजा करें। गणेश जी को द्रोप चढ़ाने का बहुत महत्व है। इसके बाद रात्रि में चंद्रमा को जल व कच्चे दूध का अर्घ्य देकर भोजन करें। अब सुनते हैं इसकी कथा को। सतयुग में एक धर्मात्मा राजा युवनाश्व रहता था। उस राजा के राज्य में एक वेद पाठी धर्मात्मा ब्राह्मण रहता था, जिसका नाम विष्णु शर्मा था। वह भगवान गणेश का परम भक्त था। उसके 7 पुत्र थे। वे सभी पुत्र आपसी मनमुटाव के कारण विवाह के बाद अलग अलग रहने लगे। विष्णु शर्मा का एक नियम था। वे प्रत्येक मास की संकट चतुर्थी का व्रत करते थे और रात्रि में चंद्रमा की पूजा करके ही भोजन करते थे। लेकिन इस फागुन मास की चतुर्थी को वे अपनी बड़ी बहू से बोले कि अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ, अब मुझसे चतुर्थी का यह व्रत नहीं होता है। क्या तुम इस व्रत को करोगी? तुम परिवार की बड़ी बहू हो, इसलिए तुम्हें यह व्रत अवश्य ही करना चाहिए। इसे करने से परिवार में सुख समृद्धि बनी रहती है और संतान भी सुयोग्य होती है। बड़ी बहू ने कहा कि घर में मुझे और भी बहुत काम होते हैं, आपका तो कोई न कोई काम लगा ही रहता है। इस प्रकार अपमान करते हुए बड़ी बहू ने मना कर दिया। विष्णु शर्मा क्रमशः सभी बहुओं के पास गए तो बहुओं ने नाक सिकोड़ते हुए उनकी आज्ञा नहीं मानी और उनका अपमान कर दिया। सभी से अपमान सहते हुए विष्णु शर्मा अंत में सबसे छोटी बहू के घर गए और वहाँ पर अपने व्रत और पूजन की बात कही। तो बहू ने कहा कि पिताजी आप दुखी ना हो, मैं अभी भिक्षा मांगकर पूजन सामग्री ले आती हूँ। क्योंकि वह अत्यंत गरीब थी, इसलिए वह भिक्षा मांगकर सामान लेकर आई और स्वयं और अपने ससुर जी के लिए सामग्री इकट्ठी करी। फिर दोनों ने भक्तिपूर्वक विघ्न विनाशक गणपति जी की पूजा करी। जब आधी रात बीती तो विष्णु शर्मा को उल्टी और दस्त लग गए। छोटी बहू ने मलमूत्र से खराब हुए कपड़ों को साफ किया और ससुर जी के शरीर को धोया और पोंछा। पूरी रात बिना कुछ खाए पिए जागती रही। गणेश जी ने उन दोनों पर अपनी कृपा करी। ससुर जी का स्वास्थ्य ठीक हो गया और छोटी बहू का घर धन धान्य से परिपूर्ण हो गया। छोटी बहू ने कहा, पिताजी यह क्या माया है? विष्णु शर्मा ने कहा, कल तुमने निराहार रहकर मेरी सेवा करी और गणपति जी की पूजा करी थी। इसी से प्रसन्न होकर गणपति जी ने तुम्हें धन और समृद्धि दी है। वह संकट मोचन है, बड़े बड़े संकट दूर कर देते हैं। जब बड़ी बहुओं को इस बात का पता चला तो वह छोटी बहू के पास आई और वहाँ धन संपदा देखकर उन्होंने सोचा कि पिताजी ने तुम्हें धन दिया है। छोटी बहू ने कहा, नहीं नहीं, पिताजी ने नहीं दिया, यह तो गणपति जी की व्रत और पूजा का फल है। बड़ी बहुओं ने पिताजी से क्षमा मांगी और उनसे संकष्टी चतुर्थी के व्रत की विधि पूछी और वे भी धन धान्य से परिपूर्ण हो गई। इस प्रकार उन्होंने अपने सभी मनोरथ को पूर्ण किया। यह कथा आपको कैसी लगी, ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और इस कथा को लाइक व शेयर करें।
जय श्री कृष्ण।